नमस्कार दोस्तों, विजय यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम देखते हैं कि आजकल वर्षा ऋतु जैसे कि समाप्त ही हो गई है। पहले जैसी वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती है। जिस प्रकार से पहले चतुर्मास होता था, यानी 4 माह तक लगातार वर्षा होती रहती थी। नदी, नाले, तालाब आदि सब जल से लबालब भर जाते थे और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आती थी। उस प्रकार की वर्षा आज होती ही नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि शायद मेरे अनुभव के अनुसार सन 1997 से 98 के पश्चात हम और आप लोगों ने इस प्रकार की वर्षा कभी नहीं देखी होगी, जिससे कि नदियाँ बह निकलें, नाले बह निकलें और गांव के अंदर जो छोटे तालाब नुमा, जिन्हें क्षेत्रीय भाषा में जोहड़ आदि कहते हैं, वे भर जाएं। इस प्रकार की वर्षा आप और हम लोगों ने नहीं देखी है। हम लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ते भी रहते हैं कि भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। आप लोगों के मस्तिष्क में भी यह सवाल बार बार कौंधता होगा कि पहले की तरह आज वर्षा क्यों नहीं होती। इस सवाल के उत्तर के रूप में आप और हमारे मस्तिष्कों के अंदर विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों के द्वारा कहे गए तर्क आदि भी आते होंगे कि आज प्रदूषण अत्यधिक बढ़ गया है, पेड़ों को काट दिया गया है, इस कारण से बारिश नहीं होती। हाँ, यह भी एक कारण है, लेकिन एक मूल कारण वर्षा नहीं होने का, एक वैज्ञानिक और मूल कारण इस सृष्टि का, जो कि गीता के अंदर बतलाया गया है, वह आज मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वयं अनादि पुरुष भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से कह गए हैं आज से 5000 वर्ष पूर्व। ये मेरे सामने गीता की पुस्तक रखी हुई है और मैं इसमें से गीता के अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 14 को पढ़ने जा रहा हूँ। आप लोग भी सुने और समझें। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन् सम्भुवे यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञे कर्म समुद्भवे। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। देखा आपने, भगवान इस श्लोक नंबर 14 में, अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 14 में यह समझा रहे हैं कि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। सभी प्रकार के प्राणी, चाहे वह शाकाहारी हो अथवा मांसाहारी हो, वो सभी अन्न पर आश्रित हैं। मांसाहारी भी तभी जीवों को खा पाएंगे जब जीव जीवित रहेंगे, और जीव कब जीवित रहेंगे? अन्न को खाकर, क्योंकि वह भी शाक और वनस्पति को खाते हैं, और शाकाहारी तो है ही अन्न पर आश्रित। तो सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा ही नहीं होगी तो किसान के खेत में अन्न नहीं होगा, और वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है। भगवान ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वर्षा जो होती है वो यज्ञ संपन्न करने से होती है, क्योंकि सृष्टि के अंदर वर्षा है वह इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। और जब हम यज्ञ करते हैं तो इन विभिन्न प्रकार के जो लिए आहुति उसमें डालते हैं तो ये संतुष्ट होते हैं और वर्षा होती है, और उस वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और उसी से हम भोजन करते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होते हैं। कर्म योग को समझा रहे हैं, तो कर्म योग के अंतर्गत यज्ञ करना भी एक कर्म आता है, जिसकी वेदों के अंदर भी अत्यंत महिमा बतलाई गई है। तो दोस्तों, जाना आपने कैसे स्पष्ट रूप से भगवान ने आज से 5000 वर्ष पूर्व हमें समझाया था कि वर्षा यज्ञ संपन्न करने से उत्पन्न होती है। और आप और हम लोगों ने अपने आसपास के गाँव में कहीं देखा भी होगा और सुना भी होगा कि यदि कहीं वर्षा नहीं हो रही है तो वहाँ पर वैदिक विधि से यज्ञ करवाया गया तो वहाँ पर वर्षा हुई। तो इस प्रकार से आज के इस युग में इस वैज्ञानिक प्रक्रिया को हम लोग आधुनिकता के जाल में फंसकर भूल गए हैं। हमारी संस्कृति की इस वैज्ञानिक रहस्य को हम भूल गए हैं। यज्ञ का जो विज्ञान है उसको हम विस्मृत कर दिया गया है। यज्ञ का जो विज्ञान है उसको हम लोगों ने भुला दिया है, इसीलिए वर्षा कम होती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आगे भी शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।